वैसे तो जब भी हम किसी कंपनी को स्टडी करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के लिए तो वहां पर काफी ज्यादा रेशियोज को हमें गो थ्रू करना पड़ता है, जैसे पीई रेशियो हो गया या फिर स्टॉक रेशियो हो गया या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया। उसमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रेशियो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली कवर करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू द स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है, किस तरह से ये हमें हेल्प आउट करती है इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कि आप किस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या ये कंपनी आपके लिए बड़ी है। एंड मोर ओवर साथ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर आप जेआईबी सीआईबी या प्रमोशन की तैयारी करें तो वहां पर भी आपको ये काफी ज्यादा हेल्प आउट कर सकता है, राइट। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आशीष जैन एंड मैं आपके लिए डेली बेसिस के ऊपर ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहता हूं जिसमें हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं जो आपकी स्टॉक नॉलेज के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। एंड चाहे आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, डेफिनेटली दीज वीडियोस आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट बिकॉज हम बिल्कुल बेसिक के साथ इन सभी चीजों के बारे में समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली होता क्या उसके बारे में समझते हैं। तो लेट्स से केस कि यहां पर एक कंपनी है एबीसी जिसने कि अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है एंड फर्दर ये अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर सेल करेगी। अब इसके लिए इसने कुछ ना कुछ इन्वेंट्री कुछ ना कुछ स्टॉक अपने पास मेंटेन करके रखा होगा। अब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम पीरियड के बीच बीच में लेट्स से केस एक अकाउंटिंग ईयर पीरियड ले रहे हैं एंड हम कहते हैं कि इस अकाउंटिंग पीरियड के बीच में ये कंपनी अपने स्टॉक को कितनी बार रिप्लेस कर देती है पूरे के पूरे, दैट इज एक्चुअली योर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में आपने अपने स्टॉक को कितनी बार सेल किया, दैट इज योर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो एक बात तो सिंपल से पता लग रही है कि अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसी कंपनी के लिए ज्यादा है तो वो बेटर माना जाता है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी बेटर, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट्स एक्चुअली इक्वल टू सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी चीजें कंपनी ने बेची हैं उनकी क्या कॉस्ट यहां पर कंपनी को पड़ी है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्री यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये फिक्स टाइम पीरियड के टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं T0 T1, इनके बीच में एवरेज स्टॉक जो आपने मेंटेन किया था वो दैट विल बी गिविंग यू द डेफिनेशन रिलेटेड टू द स्टॉक टर्नओवर रेशियो या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो अगेन आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर्टिकुलरली मेरे पास क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में मैंने जो गुड्स को सेल किया है, व्हाटसएवर द गुड्स व्हिच हैव बीन सोल्ड बाय मी, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। तो वो पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। एंड एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक से हमारा क्या मतलब रहता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो जो आपके पास एवरेज यहां पर इन्वेंट्री रहती है, लेट्स से केस की शुरू में आपने जब अपना पर्टिकुलर ईयर स्टार्ट किया था आपके पास जो इन्वेंट्री थी वो 2 करोड़ की थी एंड साल के एंड में आपके पास जो इन्वेंट्री थी वो 4 करोड़ की थी। तो उस केस में आपकी एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, इट विल बी 2 CR प्लस 4 CR डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3 CR ओवर देयर। तो ये मेरे पास क्या बन गया, दिस इज माय एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक, ठीक है। एंड अगर मैं अज्यूम करता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो थी वो यहां पर 50 करोड़ थी या लेट्स से हम यहां पर कंसीडर करते हैं 45 करोड़ थी, तो यहां पर आपके फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज को फिल कर दिया। सीओजीएस हमने 45 करोड़ ले लिया एंड जो एवरेज स्टॉक हमने कैलकुलेट कर लिया यहां पर हमने उसको ले ली वैल्यू को 3 करोड़ ले लिया। तो यहां पर हमारे पास जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ रहा है या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने कैलकुलेट करा है वो यहां पर आ रहा है 15 टाइम्स ओवर देयर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है जो हमने यहां पर कैलकुलेट करी है, यानी कि इन्वेंट्री को हमने 15 टाइम्स यहां पर सेल कर दिया है, राइट। इस चीज के बारे में। अच्छा, अब इसके कंपैरिजन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मुझे दो कंपनीज के यहां पर जो टर्नओवर रेशियो उनके बारे में बताया गया, लेट्स से केस कि यहां पर एक कंपनी हमारे पास है एबीसी कंपनी है एंड दूसरी कंपनी है यहां पर एक्सवाइजेड कंपनी है, क्योंकि अब इसको हम कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं। अब दोनों ही कंपनियां जो हैं वो अपने अपने सामान को सेल कर रही हैं, यानी कि अपने अपने स्टॉक को बेच रही हैं। अब लेट्स से केस कि ये जो दोनों कंपनियां हैं दीज आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, ये सेम इंडस्ट्री में यहां पर सेम पैमानों पर काम कर रही है, इनका साइज भी ऑलमोस्ट सेम है। एंड फर्दर अब यहां पर जो एबीसी कंपनी है, अब ये जो एबीसी कंपनी है यहां पर इसकी टर्नओवर रेशियो लेट्स से यहां पर 12 है एंड फर्दर जो एक्सवाइजेड कंपनी है यहां पर इनकी जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है दैट इज गिवन टू बी 9 ओवर देयर, ठीक है। तो एक आपके पास जो वैल्यू है वो 9 के इक्वल गिवन है एंड दूसरी की जो वैल्यू है वो आपके पास यहां पर 12 के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो उस केस में अगर हम यहां पर बात करते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, यानी कि अगर कंपैरिजन के पॉइंट से समझें तो जो एबीसी कंपनी है ये अपने स्टॉक को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, जो पर्टिकुलरली दोनों कंपनीज में के केस में सेम है, ये अपने स्टॉक को 12 टाइम्स यहां पर रिप्लेस कर देती है, जबकि जो एक्सवाइजेड कंपनी है वो यहां पर अपने स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ 9 टाइम्स यहां पर
रिप्लेस कर पाती है। तो कौन सा डेफिनेटली कौन सी कंपनी को ज्यादा बेटर माना जाएगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें तो डेफिनेटली हमारे पास एबीसी कंपनी जो है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, बिकॉज उसकी जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो यहां पर ज्यादा है, राइट। अच्छा, अभी अगर हमें कहा जाए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके पास है, लेकिन अगर मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर डेज को कैलकुलेट करना, द क्वेश्चन अराइजेस इफ आई एम टू कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, ठीक है, तो मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर डेज को अगर यहां पर कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कर पाएंगे। लेट्स टेक द सेम सिनेरियो कि हमारे पास यहां पर पर्टिकुलर कंपनी है एंड ये कंपनी है, मेरे पास एबीसी कंपनी है जिसकी इन्वेंट्री जो रेशियो मेरे पास दी गई है, लेट्स से 12 दी गई है। ये मेरे पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो है जो हमने कैलकुलेट करी है, लेट्स से केस, ओके, एंड ये रेशियो मेरे पास गिवन, ओके। अब इसके बेस पर अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करना चाहता हूं इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा। सो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल डेज, क्योंकि मुझे डेज में निकालना, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने रहते हैं ईयर में, 365, राइट। तो लीप ईयर वाला का कंसेप्ट छोड़ दो, सिंपली 365 की वैल्यू को यहां पर कंसीडर कर लो एंड डिवाइडेड बाय जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपके पास थी, यानी कि डिवाइडेड बाय 12 ओवर दिया। तो अगर हम यहां पर इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, सिंपल कैलकुलेटर के थ्रू अगर कैलकुलेट करके देखते हैं, तो वैल्यू कितनी रहेगी, 365 डिवाइडेड बाय 12, दैट्स इक्वल टू 30.4, दैट्स पर्टिकुलरली इक्वल टू 30.4 ओवर देयर। इसका मतलब क्या रहता है, पर्टिकुलरली व्हाट डज दिस सिग्निफाइज, तो ये 30.4 डेज जो हैं ये मेरे पास किस चीज को यहां पर सिग्निफाई करते हैं, उसके बारे में फटाफट से यहां पर समझ लेते हैं, राइट। लेकिन पूरी इन्वेंट्री को कितने दिनों में बेचा वो पर्टिकुलरली रहेगा, नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट किया, 365 डेज डिवाइडेड बाय जो आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो थी, यानी कि 30.4 डेज के अंदर यहां पर जो एबीसी लिमिटेड कंपनी थी इसने अपने पूरे स्टॉक को सेल कर दिया था यहां पर, ठीक है। तो ये चीज इस चीज को सिग्निफाई कर रही है। तो सेम वे में हम XYZ कंपनी के लिए भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि XYZ कंपनी के केस में हमने 9 एज्यूम किया था, तो इट विल बी 365 डिवाइडेड बाय 9। तो सेम वे में हम यहां पर सिंपल कैलकुलेटर पर यूज करके देखते हैं कि आपके पास जो टर्नओवर डेज है वो कितने आ रहे हैं, 365 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास जो टर्नओवर डेज आए वो आए 40.5, यानी कि जहां पर XYZ कंपनी को 40.55 डेज लगे अपनी इन्वेंट्री को सेल करने के लिए, वहां पर एबीसी जो कंपनी थी उसको सिर्फ और सिर्फ महज यहां पर 30.4 डेज लगे अपनी इन्वेंट्री को सेल ऑफ करने के लिए। सो दैट वाज एक्चुअली ऑल अबाउट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको ऐसे अच्छे में समझ में आए भी होंगे। तो अगर आप ऐसे ही और अच्छे कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन so that you get updated whenever we upload the new videos. So see you again in the next video.